सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 178वीं कक्षा नवें सूत्र तक कल हो गया था और षष्ठी समास का प्रकरण चल रहा था। आगे इस षष्ठी समास का निषेध चल रहा है। निषेध प्रारंभ होगा। षष्ठी सूत्र से पहले जो सूत्र आए थे वो षष्ठी समास के अपवाद थे और ये निषेध करने वाले हैं। अपवाद से तात्पर्य के षष्ठी समास से षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास होता है तो षष्ठ्यंत पद उपसर्जन बनेगा और अपवाद करने वाले सूत्र उसमें षष्ठ्यंत पद आगे आ जाता है। यहां निषेध ही कर रहे हैं समास का, तो निषेध कर रहे हैं तो केवल विग्रह वाक्य ही रहेगा, बस समास होगा ही नहीं। तो न निर्धारणे, न अव्यपदम निर्धारणे सप्तम एक वचनांतम। ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठ्यंतम सुबंतम निर्धारणे वर्तमानम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। अब यहाँ विभाषा का संबंध नहीं जोड़ेंगे क्योंकि निषेध ही कर रहे हैं। विधि कर रहे होते तो विभाषा जोड़ते भी। तो निर्धारण में जब षष्ठी आएगी उसके लिए है ये सूत्र। और निर्धारण में षष्ठी करने का सूत्र कौन सा है? यतश्च निर्धारणम। जब दो में से या बहुतों में से किसी को छांटते हैं उसे कहते हैं निर्धारण, निश्चय करना। तो उस अवस्था में वो षष्ठी और सप्तमी दोनों करते हैं, वो सूत्र करता है। लेकिन यहाँ षष्ठी का प्रकरण है तो षष्ठी वाला पक्ष लेंगे। यतश्च निर्धारणम से जब षष्ठी होगी जिस पद में, उस षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। जैसे बहुत सारे मनुष्यों में से किसी एक क्षत्रिय को शूरतम बताया जा रहा है, अधिक शूर बताया जा रहा है, तो जिनमें से छांट रहे हैं मनुष्यों में से, वहां यतश्च निर्धारणम से षष्ठी हो जाएगी। अब उस षष्ठ्यंत का समास किसी अन्य शब्द के साथ, जैसे क्षत्रिय को छांट रहे हैं तो क्षत्रिय के साथ नहीं होगा। मनुष्याणाम क्षत्रियः, यहाँ मनुष्य क्षत्रिय नहीं कह सकते। ऐसे ही बहुत सारी गायें हैं और वहां कृष्ण गाय, जो काली रंग की गाय होती है, वो अधिक अच्छी मानी जाती है, तो उसको छांटा जा रहा है। तो गवाम कृष्णा संपन्ना क्षीरतमा, तो गवाम कृष्णा यहां भी समास नहीं होगा क्योंकि गवाम में षष्ठी निर्धारण में हुई है। और वैसे भी देखें हम, यदि यहाँ समास कर भी लें कि मनुष्य क्षत्रिय शूरतमा, तो क्या अर्थ बनेगा इसका? समास करके बनेगा ही नहीं कि मनुष्य क्षत्रिय, मनुष्य का क्षत्रिय शूरतम होता है, तो इसलिए वो अर्थ निकलता ही नहीं। व्याकरण के नियम, भाषा से जो भाव निकल रहे हैं उसको एक अभिव्यक्ति देने के लिए, सहायता करने के लिए हैं, न कि अभिव्यक्ति में बाधा पड़ जाए, उसके लिए नहीं होते। अब कुछ और सूत्र आगे। तो ये निषेध का प्रकरण 16वें सूत्र तक जाएगा।
आगे है पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। इसमें सुहितार्थ जो शब्द है ये अलग है, यानी सुहितः अर्थः येषाम। और सुहित, सुहित किसे कहते हैं? यानी सुहितः अर्थः येषाम। अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो तृप्ति अर्थ वाले आएंगे, तो तृप्ति अर्थ लिया गया है यहाँ सुहित शब्द से। तो ये बहुरी समास हो गया, इसके पर्यायवाची और ले सकते हैं। अन्य शब्द हैं इसमें, और ये पूर्ण जो है ये भी अलग है। तो पूर्ण, ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये पूर्ण एक अर्थ होता है। उस अर्थ में डट प्रत्यय करते हैं, 5वें अध्याय में आता है तस्य पूर्णे डट। तो तस्य पूर्णे डट से जो डट प्रत्यय होता है पूर्ण अर्थ में, तो पूर्ण प्रत्यांत शब्द यहाँ लिया गया है। पूर्ण शब्द से पूर्ण अर्थ में किया गया प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके अंत में है वो शब्द। तो पूर्णम च गुणश्च, गुण में भी गुणवाचक शब्द लेंगे, गुण स्वयं स्वरूप से नहीं। पूर्णम च गुणश्च सुहितार्थाश्च। ऐसे ही सत शब्द, ये भी स्वरूप से नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये संज्ञा है किसी की। तो सत संज्ञा होती है, किसकी होती है? क्षत्रिय और शानच की। तौ सत, जहां क्षत्रिय और शानच का विधान किया गया है, लटह क्षत्रिय शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, तो वहां उसको कह दिया गया है साथ में तौ सत। इन दोनों का नाम सत होता है। ये वो सत नहीं है सच्चिदानंद वाला, ये संज्ञा है सत। तो सत शब्द से यहाँ शानच, क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत शब्द लेंगे। प्रत्यय जहां भी आता है तो प्रत्यांत ग्रहण होता है उसका। तो दो जगह ऐसा आया, एक तो पूर्ण प्रत्यांत, इधर सत प्रत्यांत। और गुण में गुणवाचक शब्द, सुहितार्थ में भी पर्यायवाची आ गए। और अव्यय, ये भी संज्ञा है, तो संज्ञा होने से ये अव्यय भी सारे लिए जाएंगे। ये भी स्वरूप से नहीं है शब्द। स्वरूप से इसमें आया है केवल एक तव्य शब्द और कोई नहीं है सूत्र में, है ना। तव्य प्रत्यय ये स्वरूप से है, यानी कि तव्य प्रत्यांत। बाकी तो सब अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। पूर्ण प्रत्यांत अलग हो गए, प्रत्यय और प्रकार के हैं, वो गुणवाचक शब्द हो गए, सुहितार्थ हो गए। क्षत्रिय शानच वो सत शब्द से कहे गए, और अव्ययवाची बहुत सारे शब्द हैं। तव्य अकेला ही है ये तव्य प्रत्यांत। तो पूर्णम च गुणश्च सुहितार्थाश्च सत्च अव्ययम च तव्यश्च समानाधिकरणम च। तो समान अधिकरण ये भी स्वरूप से नहीं है। यहाँ अर्थ उस प्रकार से लेंगे कि समान अधिकरण वाची शब्द हो। तो ये समाहार दोनों समास इनका कर दिया गया है। तो पूर्ण प्रत्ययांत गुणवाची सुहितार्थ सत अव्यय तव्य प्रत्ययांत समानाधिकरण वाची इत्येतैः सुबन्तैः सह षष्ठ्यंतम सुबंतम न समस्यते। इनके साथ भी समास नहीं होता। और ये बहुत व्यापक लगता है सूत्र ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और कहीं भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा हो। ये निषेध करने वाले सूत्र सभी आवश्यक हैं, ये काफी प्रयोग में आते हैं ये। तो जहां भी ऐसा लगे कि समास नहीं हो रहा है, प्रयोग में नहीं होता है, तो इन सूत्रों में से हमें देखना होता है। तो पहले पूर्ण प्रत्यांत को समझते हैं कि पूर्ण प्रत्यय, तो मुख्य सूत्र इसका जहां से ये प्रकरण प्रारंभ होता है तस्य पूर्णे डट, निकाल लो इसको अष्टधाई में 5वें अध्याय में तीसरे कॉलम में होगा। तस्य पूर्ण डट नान्ताद संख्या देरमठ, ये है 47 पृष्ठ पर। 48वां सूत्र।
तो तस्य पूरणे डट, ऊपर से आ रही है संख्या की अनुवृत्ति, अर्थात संख्यावाची शब्द लेना है इसमें। तो संख्यावाची शब्दों से डट प्रत्यय होता है, डट प्रत्यय होता है। लेकिन चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय जब भी आते हैं तो किसी न किसी अर्थ को कहने के लिए आते हैं। कुछ प्रत्यय स्वार्थ में भी होते हैं, वो एक अलग विषय है। तो अर्थ यहां बता दिया गया, तस्य पूरणे। क्या अर्थ हुआ? पूरण किसे कहते हैं? पूरयति इति पूरणः, जो पूरा करता है, पूरा करने वाला। और तस्य पूरणे, तस्य पूरणः, उसका पूरा करने वाला, उसका पूरा करने वाला, यानी जो संख्या बोली जा रही है उसको पूरा करने वाला। तो उस अर्थ में डट प्रत्यय होता है। जैसे हिंदी में हम जहाँ ये वां करके लगाते हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करके 100वां, 50वां, 60वां, ये जहां भी हिंदी में वां लग रहा है, कुछ शब्दों के साथ में और भी लगाते हैं। जैसे पहला, यहाँ ला लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये चौथा, ये चतुर्थ का बिगड़ गया है, इसमें था कुछ जगह हो गया, चौथा। तृतीय का तीसरा बन गया, द्वितीय का दूसरा, प्रथम का पहला, और आगे सब जगह षष्ठ, वहां भी ठा का था हो गया, ठाई हो गया, छठा। ऐसे बिगड़ते हैं संस्कृत से शब्द। तो ये संख्यावाची शब्दों से डट प्रत्यय करता है। ये तो एक सामान्य सूत्र हो गया। अब सामान्य सूत्र के आगे फिर और विशेष सूत्र आ रहे हैं। अब तो डट प्रत्यय तो सबसे होना ही है, लेकिन अब डट के साथ में एक आगम और जोड़ रहे हैं कि नान्तात, जो नकारांत शब्द हैं, और ऐसे नकारांत जिनके पहले और संख्या न हो, जिनके पहले और संख्या न हो। जैसे हमने कहा पंचदशन, तो दशन नकारांत है ये, लेकिन इससे पहले एक संख्या और आ गई पंच, वहां नहीं लगेगा ये। केवल दशन बोल दिया लग जाएगा, पंचन बोल दिया लग जाएगा, उसके पहले और बोल दिया तो नहीं लगेगा। तो जिसके आदि में संख्या नहीं है, ऐसे नकारांत संख्यावाची शब्द, और उनसे डट प्रत्यय ऊपर के सूत्र से कर ही दिया गया, उसको मट आगम हो जाता है। तो मट आगम कैसा है? ये टित, सोकामा जी आ रहा है समझ में? तो मट, डट का क्या बचेगा? पहले उसको पकड़ो, डट का क्या बचेगा? डट का अ बचेगा। और मट आगम टित है तो डट से पहले ही आएगा, आद्यंतो टकितो। तो डट का क्या बचेगा? नहीं, डट, ये मट का म बचेगा, टकारी हटेगा केवल। तो मट का म बचेगा, और उधर ये डट का जो अ है ये पहले है, उसके पहले म आ गया। और शब्द संख्यावाची रहेगा नकारांत। जैसे पंचन शब्द है, तो पंचन से हमने डट किया और डट को मट का आगम कर दिया है, डट को मट का आगम कर दिया, नकार का लोप हो ही जाएगा। तो पंचम। अब ये नियम लागू हो गया नकारांत शब्दों के साथ में, लेकिन संख्याएं तो बहुत सारी हैं, सब नकारांत थोड़े ही हैं। तो हमने कितने का निर्णय कर लिया? पंचम, आगे बोलो, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। अब भूल जाओ, अब कहीं नहीं लगने वाला ये। क्यों नहीं लगने वाला? फिर संख्या भी आगे आएगी। हाँ, नांत नहीं, नांत मिलेगा भी तो संख्या पूर्व में होगी, क्योंकि जब भी हम 11 से आगे बढ़ेंगे तो दो संख्याएं बोलनी पड़ती हैं हमें, एकादश, द्वाद, सब जगह आएंगी दो। अब 20, 30, 40 को छोड़ करके 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको छोड़ दो, अन्य सभी जगह आपको दो संख्याएं बोलनी पड़ती हैं। नहीं,
तो इन संख्याओं का तो निर्णय इसने कर दिया। और इसी में वेद में थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि वेद में थट आगम भी होता है नकारांत शब्द से, जैसे पंच थ, सप्त थ, अष्ट थ ऐसे भी मिलेंगे। इनके थट आगम होगा डट को ही थट आगम। अब अपवाद आए और थोड़े से, अपवाद नहीं, इसको अपवाद तो नहीं कहेंगे, ये तो आगम करने वाले हैं सब, क्योंकि किसी और से कुछ प्राप्ति नहीं था यहाँ। तो षट, कति, कतिपय और चतुर 4 शब्द लिए इसने। यहाँ ये षट संज्ञा नहीं है, ध्यान रखना, ये स्वरूप से है शश शब्द। तो शश शब्द से और कति, कतिपय और चतुर, इनसे थोकागम होगा, डट परे रहते नहीं, डट को ही। तो थोकागम का थकार बचेगा, वो डट के अमे जोड़ दो, थ बन गया। तो शश ठ, थ को ठ हो जाएगा। कति थ, कतिपय थ, चतुर थ, ये चतुर्थ बन गया। बहु, पूग, गण, संगस्य, तिथुक, इसको छोड़ दो अभी, वतो, ऋथुक, ये भी छोड़ दो। अब द्विशब्द आया, तो द्विशब्द से ये आगम नहीं है। अब ये अपवाद हो गया, किसका? तस्य पूर्ण डट का, ये अपवाद है, क्योंकि द्विशब्द से डट प्रत्यय नहीं होगा, तीय प्रत्यय होगा। तो क्या बन गया? द्वितीय। और त्रेह संप्रसारणम च, त्रि शब्द से तीय प्रत्यय भी होगा और संप्रसारण होगा। सुकामा जी क्या बनेगा संप्रसारण होकर के त्रि का? तत्, तर। कागज पे लिखो पहले त्रि, पहले कागज पर त्रि लिखो। कैसे लिखा है? त में री है या त्रा पे की मात्रा है? यही गलत हो गया पहले तो, ये तो पहले गलत हो गया आपका। त्रि शब्द तो कैसा है संख्यावाची? त्रा में एक ही मात्रा, एक द्वि त्रि कैसे लिखते हैं हम लोग। अब इसमें संप्रसारण करना है हमें, तो संप्रसारण किसे कहते हैं? एक गण है संप्रसारण, यण के स्थान पर एक। इसमें कौन सा वर्ण है यण का? यण बोलो, यण प्रत्याहार बोलो पहले। तो इसमें री बोला था आपने भी, र है। तो क्या करना है? र को संप्रसारण करेंगे तो क्या करते हैं? यण के स्थान पर एक, तो कौन सा आएगा? अब लिखो दोबारा, तकार अलग कर दो, रेफ को री कर दो और आगे ई रह गया। संप्रसारणाच्य, संप्रसारण जब भी होता है तो आगे वाला स्वर उसी मिल जाएगा। अब बनाइए त्रि और तीय प्रत्यय जोड़ दो आगे, तृतीय। अगर मैं संक्षेप बोलता तो आप पकड़ नहीं पाओगे, मैं डिटेल करवाया तो समझ में आया आपके, और आपके नहीं समझ में आ रहा है सब। तो ये बन गया तृतीय। अच्छा, अब यहां तक जो हमने अभी ये सारे देखे शब्द, इनसे हमने कितने शब्द बना लिए अब तक? अभी हमने प्रथम नहीं बनाया है, तो प्रथम यह पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नहीं बनाया, उसको बनाया उणादि कोश में। प्रथे रमच सूत्र है, प्रथम तो वहां बन गया। अब चलते जाओ इधर से, देखो द्वितीय बन गया, तृतीय बन गया, चतुर्थ बन गया, षष्ठ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, यहां तक बने अभी देखना। इसके आगे और भी कोई बना है क्या? कुछ नहीं बना है। ये कति कतिपय को छोड़ दो उधर को, तो अभी तो बहुत संख्याएं रह गई हैं। अब क्या करेंगे? अब अगला सूत्र देखिए कि विंशत्यादिभ्य। अच्छा हाँ, ये 11, 12 इत्यादि बुलाएंगे हम, एकादश, द्वादश इत्यादि, 11वां, 12वां, 13वां, इनमें तस्य पूर्ण डट लगा देना है। केवल एकादशन डट कर दिया, डट का क्या बचा? अ, डित होने से क्या होगा? टी भाग का लोप, तो दशन में से अन हटा दो और डट का अ जोड़ दो। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। अर्थ क्या है इसका? वहां अर्थ निकल रहा है, ध्यान रखना। विसर्ग बोलेंगे अब, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, और विसर्ग हटा के बोलते हैं तो क्या अर्थ होगा?
संख्या हो जाएगी केवल। त्रयोदश 13 और त्रयोदश 13वां, कितना अंतर आ गया? और 13वीं अरे डट टित है, टिट ढाणे, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा। त्रयोदशा नहीं, स्त्रीलिंग हो ही गया ये, उसमें नपुंसक लिंग में त्रयोदशम, चतुर्दशम। तो ऐसे ये बनेंगे। कहाँ तक बना लिए हमने? 9 10 तक, 19 तक हो गया निर्णय। तो ये कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं अभी? 20 से। यद्यपि तस्य पूर्णे डट सब में लग रहा था, लेकिन 19 तक अब छेड़छाड़ नहीं हुई। अब 20 से छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। अब ये कह रहा है विंशत्यादिभ्य, विंशति आदि से लेकर कहाँ तक? जहां तक भी पहुंच हो सकती है। विंशत्यादिभ्य तमट, तमट, तमट क्या है? ये प्रत्यय है कि आगम है? आगम है, टित है। प्रत्यय तो डट कर ही दिया है, तो डट को तमट, तमट का बचेगा तम, डट के हम जोड़ दो तम, ठीक है। और ये अन्य त्रस्याम है, तो विंशति से करो पहले, 20वां विंशति तमः, और विकल्प से है ये, विकल्प से है ये, नहीं करेंगे तो विंशति है और डट है। डट तो होना ही है सब जगह, अब डट को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आगम होना है नहीं होना है ये अलग निर्णय करना है। तो विकल्प है यहाँ पर आगम का, तो ठीक है, तो नहीं करेंगे तो विंशति और अ। अब क्या करेंगे? डट का अ है, भस्य के अधिकार में सूत्र है ति विंशतेर डिति, ति विंशतेर डिति, ऊपर से लोपा की निवृत्ति आ रही है। विंशति के ती का लोप हो जाता है, डित परे रहते, विंशति के ती का हटाओ, क्या बचा? विंश और ड का अ है, कर दो पूर्व रूप, वो पर रूप अतोगुणे से, या यसे तीच बन गया विंश 20वां। अब यही प्रक्रिया 2-2 रूप बनाने की आगे बोलते जाओ। एक विंशति तमः, एक विंशः, द्वाविंशति तमः, द्वाविंशः, इस तरह से बनते जाएंगे ये, ठीक है। अब ये जो तमट है, इसने कहा कि 20 से लेकर के आगे अनंत संख्याएं हो गई ना, आदि कहने से, कि वहां तक ये तमट आगम होता रहेगा। तो अगला सूत्र बोला नहीं, तुम्हारी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं होनी चाहिए। कहां तक? कि नित्यम शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य, शतादि से लेकर के शत से लेकर के आगे, और मास अर्धमास संवत्सर, इनको छोड़ दो शब्दों को, अभी हमें संख्या से ध्यान रखो। अभी तो शत आदि जो शब्द हैं आगे, वहां अब तमट, बोलो आगे, तमट नित्य होगा, विकल्प नहीं है, यानी कि वहां हम शततमः ही बोलेंगे, 100वां। क्या नहीं बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते? शतः, शतः नहीं बोल सकते। हाँ, डट अकेला नहीं रहेगा, डट तो होगा, डट तो होगा, लेकिन तमट नित्य होगा। डट का निषेध कैसे करने लगे आप? नित्य जब कह दिया यहाँ, हाँ, तमट नित्य होगा डट को। अच्छा, विकल्प विंशति तमः जो बना रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। और एक सूत्र और रह गया आगे, इसमें इसको भी निपटा लिया यहीं पे, कि षष्ट्यादेश च असंख्यादे है। षष्ठी आदि, तो षष्ठी आदि, षष्ठी से 60 से लेकर के आगे चलेंगे। अब देखो, शत का तो निर्णय उसने कर दिया, शत से लेकर के आगे का, और षष्ठी से आगे कहने से 61 62 भी आ गए यानी, लेकिन ये कह रहा है असंख्यादे है, और संख्या आदि में न हो। तो हम कौन कौन से पकड़ेंगे? षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, बस
शत का निर्णय ऊपर हो जाएगा, शत और शत से आगे का। तो ये जो है शब्द षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, 4 शब्द हैं ये। इन शब्दों में भी नित्य तमठ होगा। तो षष्टि तमह, यानी कि षष्टि के आगे केवल डट नहीं बोल सकते अब। षष्ट्यादेश असंख्यादेह। तो इतने सूत्रों में ये सारी संख्याओं का, यहाँ तस्य पूर्ण डट से लेकर के यहाँ तक ये इसी का प्रकरण है। ये इन्हें कहते हैं पूर्ण प्रत्ययांत। अब चल आ जाए इधर को। तो ये पूर्ण प्रत्यांत प्रकरण है। हाँ, ये पूर्ण अर्थ में होने वाले प्रत्यय वो इस सूत्र में लिए गए हैं कि पूर्ण प्रत्यांत का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं और उनके साथ में किसी अन्य षष्ठ्यंत शब्द को बोल रहे हैं तो उनका समास उनका समास नहीं होगा, ये सूत्र ने कह दिया। जैसे उदाहरण में पंचम शब्द है और हमें बहुत सारे छात्र हैं, उनमें से एक 5वां छात्र चाहिए जो लाइन में खड़े हुए हैं। तो छात्राणाम पंचमः। अब यहाँ पंचम के साथ पूर्ण प्रत्यांत के साथ छात्राणाम षष्ठ्यंत का षष्ठी सूत्र से समास नहीं हुआ, ऐसा ही बोला जाएगा। छात्राणाम पंचमः, छात्राणाम दशमः, ऐसे ही सारे उदाहरण बन जाएंगे। अगला गुणवाचक। गुणवाचक जैसे शौक्ल्यम, ये गुणवाचक है। सफेदी किसकी? बलाका की। बलाका पक्षी होता है ना, बगुला। तो स्त्रीलिंग में ले लेंगे, जो मादा बगुला है तो बलाकायाह शौक्ल्यम, बलाका की शुक्लता, सफेदी। तो गुणवाचक शब्द के साथ बलाकायाह षष्ठ्यंत का समास नहीं हुआ। काकस्य कार्ष्ण्यम, कौए की कृष्णता, कालापन, इसका भी समास नहीं होगा। यानी काक कार्ष्ण्य ऐसे नहीं बोलेंगे। सुहितार्थ, तो इसके शब्द एक तो सुहित स्वयं आ जाएगा उसमें, और तृप्ति अर्थ ले रहे हैं तो तृप्त शब्द आ जाएगा। तो फलानाम सुहितः, फलों की तृप्ति, यानी कि फलों से जो तृप्ति प्राप्त हो रही है वो फलों से तृप्त, यानी कोई उस किसी को तृप्ति प्राप्त हुई है, निष्ठा प्रत्यय है ये सुहित। तो फलों से तृप्त, तो फल सुहितः नहीं बोलेंगे। ऐसे ही फलानाम तृप्तः, फल तृप्तः ये नहीं बनेगा। सत, क्षत्रिय और शानच प्रत्ययांत, जैसे क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया तो बनता है कुर्वत शब्द, और कुर्वत के रूप से लाएंगे तो कुर्वन, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। ये धातु उभयपदी है तो आत्मनेपद लाएंगे तो शानच हो जाएगा लट के स्थान में, तो कुर्बाण ये बन जाएगा। तो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसका? कहा कि ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं मैं, तो ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, ब्राह्मणस्य कुर्वन् नहीं होगा समास, ब्राह्मणस्य कुर्बाणः। आगे अव्यय, अव्ययों के साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। कृत्वा, यह अव्यय है, क्त्वा तो सुन कसुनः, इस सूत्र से। तो ब्राह्मण का कार्य करके, ब्राह्मणस्य कृत्वा, तो ब्राह्मणस्य का कृत्वा के साथ समास नहीं हुआ। ब्राह्मणस्य हृत्वा। तव्यत प्रत्यांत के साथ भी समास नहीं होता। तव्यत तव्या नियरः, इस सूत्र से जो तव्यत प्रत्यय करेंगे, तव्य करें या तव्यत करें, क्योंकि यहाँ निरनुबंध ग्रहण किया गया है, तो निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधकस्यापि ग्रहणम भवति। अगर पाणिनि बिना अनुबंध वाले का ग्रहण करते हैं कहीं पर, तो जितने भी हैं सबका ग्रहण हो जाएगा। जैसे वहां था स्यतासी लिरि लुटो हो, अब लिरि का ग्रहण किया उन्होंने, तो लिरि में कोई अनुबंध है ही नहीं, तो लिरिट भी आ गया, लिरिंग भी आ गया, और भी कोई होता तो आ जाता, था ही नहीं और कोई।
जैसे ज्ञाप प्रातिपदिकात आप, अब आप में पकार तो बोल दिया है लेकिन और अनुबंध नहीं बोला, तो और अनुबंध नहीं बोला तो टकार अनुबंध वाला टाप भी आ गया, डकार अनुबंध वाला डाप भी आ गया, चकार अनुबंध वाला चाप भी आ गया। ऐसे ही ईप, ज्ञाप नहीं, งี้कहने से, งี้ई नहीं, งี้, तो งี้अकेला बोल दिया और आगे का अनुबंध नहीं जोड़ा, तो ङीप, ङीश, ङीन सब आ गए। तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, तो कर्तव्यम के साथ में ब्राह्मणस्य का समास नहीं होगा। समानाधिकरण, अर्थात समानाधिकरण का तात्पर्य हुआ कि षष्ठ्यंत का हम समास का निषेध कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि दूसरा शब्द भी षष्ठ्यंत ही है। जैसे शुकस्य माराविदस्य, तो शुक कहते हैं तोते के लिए, नाम रख दिया गया उसका माराविद, तो जो जिस शब्द को, जिस तोते को माराविद कह रहा है उसी को शुक शब्द कह रहा है, ये समानाधिकरण हो गया है। हाँ, तो यहाँ समास नहीं होगा शुकस्य माराविदस्य। ऐसे ही राजा है कोई और पाटलिपुत्र का राजा है, तो पाटलिपुत्र में का प्रत्यय करके, यानी पाटलिपुत्र का राजा, उसको बना दिया विशेषण पाटलिपुत्रक, तो पाटलिपुत्रक शब्द राजा का बन गया विशेषण, पाटलिपुत्र वाला राजा, पाटलिपुत्र का राजा। तो राज्यः पाटलिपुत्रकस्य, यहाँ भी समास नहीं होगा। ऐसे ही पाणिनि है, और पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं क्योंकि सूत्र बनाए हैं इन्होंने, तो जिन पाणिनि को पाणिनि शब्द कह रहा है उन्हीं को सूत्रकार शब्द भी कह रहा है, ये समानाधिकरण हो गया। तो पाणिने है सूत्रकारस्य, यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे पाणिनि सूत्रकारस्य, इस तरह से नहीं बोलेंगे। तो ये काफी व्यापक सूत्र है, बहुत प्रयोग में आता है। चलें आगे। अगले सूत्र में जाने से पहले उस सूत्र से संबद्ध कोई समस्या रह जाती हो तो उसको वहीं पूछा करो। आगे है क्तेन च पूजायाम, क्तेन तृतीयैक वचनांतम च व्यपदम पूजायाम सप्तम्येक वचनांतम। क्त प्रत्यय वैसे तो भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र से होता ही है, लेकिन क्ता प्रत्यय करने वाले कुछ और सूत्र भी हैं, जैसे नपुंसके भावे क्तः, वो तो नहीं करता है भूतकाल में, वो तो भाव में करता है। जैसे हसितम, हंसना, इसका ये अर्थ नहीं हंसा, हंसा ये अर्थ नहीं है, हंसना। ऐसे ही एक क्ता प्रत्यय करने वाला सूत्र वो पूजा अर्थ में करता है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, ये अंतिम सूत्र है दूसरे पाद का, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। तो इसके ऊपर है सूत्र यतः क्तः, यहां से क्तः की निवृत्ति आ रही है। तो मति बुद्धि और पूजा, इन अर्थों में ये करता है। तो पूजा अर्थ में जो जब करेगा तब ये सूत्र लगेगा। तो पूजायाम विहितः यह क्तः प्रत्ययः तेन सह तदंतेन सह षष्ठ्यंतम न समस्यते। जैसे मन धातु से पूजा अर्थ में क्तः प्रत्यय किया गया, तो मन धातु से क्तः करेंगे, नकार का लोप हो जाएगा, रह गया मत। अब मत का अर्थ क्या हुआ? माना हुआ। किसी बात को किसी ने माना है, स्वीकार किया है, और जिसने स्वीकार किया है वो सम्माननीय व्यक्ति है, पूजा के योग्य है। जैसे राजा ने कोई बात स्वीकार कर ली है, उसका माना हुआ है, कोई विषय है, कोई नियम है, कानून है, तो किसका माना हुआ है? षष्ठी आएगी तो राज्याम, राजाओं का माना हुआ, राज्याम मतः।
तो यहाँ मत का अर्थ, मत में जो कृता प्रत्यय आया है ये पूजा अर्थ में है, सम्मान के लिए है। तो राज्याम जो षष्ठी है इसका मत के साथ समास नहीं होगा। ऐसे ही बुद्धि अर्थ में मति, बुद्धि, पूजा। तो मति बुद्धि ये भी दोनों उसी में ले लिए हैं, सब में सम्मान्य अर्थ ही निकलेगा। तो राज्याम बुद्धः, राजाओं का जाना हुआ, यहाँ भी नहीं होगा समास। राज्याम पूजितः, राजाओं का पूजा हुआ, यहाँ भी समास नहीं होगा। तो ये सूत्र केवल तेन च पूजायाम, ये मति बुद्धि पूजार्थे भ्यष्ट से ही जुड़ेगा और किसी से नहीं। ये कम लगता है सूत्र। अगला भी कम लगता है। अधिकरण वाचिना च, अधिकरण वाचिना तृतीयैक वचनांतम च अव्यपदम। अधिकरण किसे कहते हैं? आधार के लिए। तो अधिकरण वाचिना तृतीया है यहां पर। अधिकरण वाचिना कतांतेन सह षष्ठ्यंतम न समस्यते। अधिकरण वाची शब्द हो और कृता प्रत्यांत हो, अर्थात कृता प्रत्यय करके हम उस शब्द का जो अर्थ है वो अधिकरण के रूप में ले रहे हैं, आधार के रूप में ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से निकलता है, बार बार उसका रास्ता है निकलने का, किसी बड़े व्यक्ति का या किसी का भी, तो जो निकलने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, वो उनका हो गया आधार। तो या धातु से कृता प्रत्यय किया, यात, यातम, लेकिन वो आधार के रूप में ले रहे हैं। तो और उसका सूत्र अलग है आधार अर्थ में करने का। कृतोधिकरणे च, कृतः अधिकरणे च, अधिकरण अर्थ में भी कृता प्रत्यय होता है। कृतोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ये तीसरे अध्याय के प्रत्ययों की समाप्ति का अंतिम सूत्र है। ये तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय हैं, आगे तो फिर आदेश प्रारंभ हो जाएंगे लस्य से, लकार के स्थान में, लट के स्थान में। तो ये अंतिम सूत्र है ये। तो ये अधिकरण में कृता प्रत्यय करता है। तो यातम का अर्थ गया ये नहीं, जाने का स्थान, जाने का अधिकरण, जाने का आधार। तो इदम एशाम यातम, ये इनके जाने का रास्ता है, आधार है, अधिकरण है। तो एशाम यातम, इसमें समास नहीं होगा एशाम के साथ में। ऐसे ही ये इनके भोजन का स्थान है, यहाँ बैठ के भोजन करते हैं ये। इदम एशाम भुक्तम, अब भुक्तम का अर्थ खाया ये नहीं, खाने का स्थान। तो ये इस तरह से कृता प्रत्यय कई अर्थों में होते हैं। आगे है कर्मणि च, ये भी सूत्र काफी लगता है। कर्मणि सप्तम्ये क्वचनांतम च अव्यपदम। अब कर्मणि सप्तमी है तो ऊपर से षष्ठी आ ही रहा है, तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा कर्म में विहित षष्ठी। तो कर्मणि च या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। अब कर्म में षष्ठी कौन करता है? कर्तृकर्मणो कृति। लेकिन कर्तृकर्मणो कृति सूत्र कृदंत के कर्ता और कर्म में षष्ठी करता है। और एक सूत्र और है उभय प्राप्तो कर्मणि, वो केवल कर्म में कर रहा है। तो कौन सा ग्रहण करेंगे इससे? अब जब केवल कर्म में करने वाला सूत्र मिल रहा है तो कर्ता और कर्म जहां दोनों गृहीत हैं उसको नहीं लेंगे। जब शुद्ध मिल रहा है तो मिलावटी क्यों लें? तो ये सूत्र उभय प्राप्तो कर्मणि से जो षष्ठी होती है उसको लेता है। कर्तृकर्मणो कृति से होती है उसको नहीं। और उभय प्राप्तो कर्मणि की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि ऐसा कोई कृदंत शब्द आया जिसका कर्ता और कर्म दोनों एक ही वाक्य में आ गए।
तो उस अवस्था में कर्ता में भी षष्ठी प्राप्त हो रही है, कर्म में भी प्राप्त हो रही है। किससे? कर्तृकर्मणों कृति से। तो उस अवस्था में ये सूत्र कहता है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, दोनों में प्राप्त हो रही हो तो केवल कर्म में ही होगी, कर्ता में नहीं होगी। उस षष्ठी को ये पकड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने जो गाय नहीं पालता था और उसने किसी गाय को दोह लिया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो गाय पालने वाला भी नहीं है और फिर भी इसने बड़ी सरलता से दूध निकाल लिया गाय का। इनके बिना अभ्यास किया हुआ कोई व्यक्ति किसी काम को कर दे तो आश्चर्य होता ही है, और जो लगातार करता है उसको देख के कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो तो काम ही है उसका, उसमें क्या आश्चर्य होगा। तो जो गाय नहीं पालेगा उसे क्या कहेंगे? अगो पालक। तो अगो पालक व्यक्ति ने, सुकामा जी क्या ढूंढ रहे हो आप बहुत देर से? कौन सा सूत्र? तो वह प्राप्त कर्मणि तो ये दूसरे अध्याय में है। तो अगोपालक ने गाय दुही। अगोपालक कौन है? कर्ता। गाय कौन है? कर्म। और दोह धातु से हमें बोलना है दोहन भाव में। तो भाव में या तो ल्युट करें या घय करें, दोहन बोले या दोह बोले। तो दोह शब्द बोला गया। अब दोह शब्द कैसा है? कृदंत। सत्यपति जी पकड़ में आ रहा है या नहीं? आपकी गर्दन धीरे धीरे हिल रही है। कहाँ उलझन आ रही है मुझे बताओ ना। मैं तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सरलता से बोल रहा हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन पूरा विषय पकड़ में आ रहा है कि नहीं? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सारी बातें। तो दोह शब्द कृदंत है। अब कृदंत का यहाँ कर्ता भी है और कर्म भी है, दोनों आ गए। कर्ता है अगोपालक, दोहन क्रिया उसी ने की है। कर्म है उसका गाय गो। तो कर्तृकर्मणों कृति से दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है। यानी वाक्य बनना चाहिए आश्चर्य गवाम दोह अगोपालकस्य, ये बनना चाहिए था। तो इसने कहा उभय प्राप्त हो कर्मणि ने कि दोनों में प्राप्त हो रही हो तो केवल कर्म में होती है, कर्ता में नहीं होगी। अपने आप अर्थ निकल आया। तो कर्ता में नहीं होगी तो कर्ता में फिर कौन सी व्यक्ति होगी? प्रश्न ये उठेगा। तृतीया हो जाएगी। फिर अनभिहित होने से किसी ने कहा ही नहीं इसको, क्योंकि वहां जो अनभिहित का अधिकार चलता है वहां यह प्रश्न उठाया गया है कि किससे अनभिहित ना। चार चीजें हैं वहां, तिंग कृत तद्धित समास। इनसे अनभिहित, तिंगंत से अनभिहित, कृदंत से अनभिहित, तद्धितांत से अनभिहित और समास से अनभिहित। यहाँ कौन सा लगेगा इन चारों में से? कृदंत से अनभिहित है। ये कौन? कर्ता। क्यों अनभिहित है? क्योंकि कृदंत शब्द के साथ में जो कर्म आया था उसमें तो षष्ठी हो गई, उसका नाम तो ले दिया गया, कर्ता को उसने छुआ ही नहीं, उसमें तृतीया हो जाएगी। फिर अब यहाँ जो सूत्र का विषय है कर्मणि च, ये कहता है कि उभय प्राप्तो कर्मणि से जिस कर्म में षष्ठी की जाती है उस षष्ठ्यंत का समास नहीं होता। तो गवाम शब्द का समास दोह शब्द के साथ नहीं होगा। ऐसा वाक्य नहीं बनेगा कि आश्चर्यो गो दोह अगोपालकेन, ऐसे नहीं बनेगा। और बना के देखो आप क्या अर्थ निकल आएगा। वो जो अर्थ हम बोलना चाह रहे हैं बनेगा ही नहीं अर्थ कि अगोपालक के द्वारा गोदोह आश्चर्य, और अलग अलग बोलेंगे गवाम दोह, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे अगले उदाहरण में देख लीजिए। भोजन शब्द कृदंत है, ल्युट प्रत्यय है।
अब भोजन का कर्ता, भोजन किया किसने? देवदत्त। देवदत्त ने। और भोजन कौन सा था वो? ओदन। ओदन हो गया कर्म, ओदन को खाया था उसने। तो कृदंत भोजन के साथ में उसका जो कर्ता है देवदत्त और कर्म है ओदन, दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है। उभय प्राप्त हो कर्मणि ने ओदन में की, देवदत्त में नहीं की। देवदत्त में तृतीया हो जाएगी। और ओदन में जो षष्ठी हुई है उस षष्ठी का भोजन के साथ समास नहीं होगा। तो रोचते में ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन, मुझे, मैं माने मेरे लिए, मुझे देवदत्त के द्वारा ओदन का भोजन खाना अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? खा तो दूसरा रहा है, उसे क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों राजू? खा तो दूसरा रहा है ना, उसे क्यों अच्छा लग रहा है? कोई दूसरा चावल खाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा? न कि उसका तरीका। हाँ, उसका ढंग अच्छा है, ढंग से खा रहा है। इसको देखना ढंग। या फिर मान लो कोई माँ है, बच्चे को खिला रही है, अच्छा लग रहा है उसको, बच्चा खा रहा है। कई प्रकार से ले सकते हैं उसको। खाने का ढंग की बात नहीं, यहाँ पर माँ खिला रही है बच्चे को, बच्चा खा रहा है, माँ को अच्छा लग रहा है, यूं भी ले सकते हैं। तो रोचते में ओदन से भोजनम देवदत्ते न। अब लड्डू खाने लगा कोई बच्चा, तो रोचते में मोदक से भोजनम बालेन, बच्चे खाते हैं अच्छा लगता है। चलें आगे। न हाँ न ना, ठीक है। त्रिजकाभ्याम कर्तरी, त्रिजकाभ्याम तृतीया द्विवचनांतम कर्तरी सप्तम एकवचनांतम। पीछे था कर्मणि, यहां है कर्तरी। अर्थात पिछले सूत्र ने कर्म में आई हुई षष्ठी के समास का निषेध किया। तो स्पष्ट है कि यह कर्ता में आई हुई षष्ठी का निषेध कर रहा है। लेकिन इसने थोड़ी शर्त लगा दी है कि सारी षष्ठियां नहीं, कुछ। उसने तो सारी ले ली थी। उभय प्राप्त कर्मणि से जहां जहां भी होगी वहां सर्वत्र रोक लगा देगा वो समास की। ये सर्वत्र नहीं लगाएगा, ये त्रिच और अक इनके साथ में। तो त्रिच अक, त्रिजक यानी कर्तरी यौ त्रिच अकौ। कर्ता में जब त्रिच और अक प्रत्यय किए जाएंगे, कर्तरी यौ त्रिज अकौ ताभ्याम सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते। अर्थात नहीं, पहले गलत बोल गया था मैं, कर्ता में षष्ठी नहीं, षष्ठी तो कर्म वाली ही ले रहा है ये, लेकिन जिसके साथ समास का निषेध किया जा रहा है वो शब्द कौन कौन से हैं? तो कहा त्रिच और अक जो प्रत्यय हैं। कौन करता है त्रिच और अक प्रत्यय? कर्ता में एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है, णुवुल त्रिचौ। तो णुवुल त्रिचौ सूत्र, णुवुल अर्थात अक, वो सूत्र में अक से बोला गया है, णुवुल से नहीं बोला गया है, लेकिन है वही, क्योंकि वो को अक होता ही है। और त्रिच बोल दिया, तो णुवुल त्रिचौ सूत्र से कर्ता में णुवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। वो देखते रहना आप बाद में। तो ये दोनों प्रत्यय कर्ता में होते हैं उस सूत्र से, और कर्ता में होते हैं तो हैं तो कृत प्रत्यय ही दोनों, तो शब्द बनेगा कृदंत। अब कृदंत बनेगा तो कृदंत के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती ही है, वहां षष्ठी का प्रकरण आएगा, षष्ठी आएगी, उपस्थिति होगी उसकी। लेकिन कर्म में षष्ठी जो होगी उसका समास का निषेध करेगा ये। अब यहाँ पर उभय प्राप्त कर्मणि वाला प्रसंग नहीं है, ध्यान रखना। क्या फिर समझो बात के लिए, यहाँ जो कर्तरी में सप्तमी है इसका संबंध है त्रिच और अक के साथ में, षष्ठी के साथ में नहीं। ऊपर से कर्मणि की निवृत्ति आ रही है, उसका षष्ठी के साथ संबंध है। फिर देखो कर्ता में जो त्रिच और अक प्रत्यय, तो कर्तरी चरितार्थ हो गया। कर्ता में जो त्रिच और अक प्रत्यय, जैसे शब्द बना लिया हमने भेदता, भेद धातु से, भेदन करने वाला, फोड़ने वाला,
तो कर्ता में हो गया ये, तो त्रिच प्रत्यय कर्ता में आया। अब ये भेदता बन गया कृदंत शब्द। अब किसका भेदन किया उसने? मकानों का, दीवारों का, किसी का भी। जैसे चलाते हैं बुलडोजर, तो क्या करते हैं? मकान के मकान तोड़ देते हैं, वो तो नगर के नगर टूट जाएंगे। तो पुर नगर को बोलते हैं, मकानों को। बहुवचन में षष्ठी का बहुवचन पुराम। तो षष्ठी कैसे आई इसमें? पुर क्या है? ये भिद धातु का भेदन किसका होगा? पुर का। पुर कर्म हो गया। तो इस कर्म में कर्तृकर्मणों कृति से, भय प्राप्त से नहीं, यहाँ करता है ही नहीं, कर्ता को नहीं बोला जा रहा है वाक्य के अंदर कि किस कौन करेगा भेदन। तो कर्म में षष्ठी कर्तृकर्मणों कृति से हो गई। तो पुराम में षष्ठी किस में आई? कर्म में। उस षष्ठी का समास, उस षष्ठी का समास कर्ता में आए हुए त्रिच प्रत्यांत के साथ नहीं होगा, अर्थात औरों के साथ हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ, कर्ता में आए हुए त्रिच प्रत्यांत के साथ नहीं होगा। तो त्रिच का हो गया उदाहरण पुराम भेदता, समास को रोक दिया गया, क्योंकि पुराम भेदता में कर्मणि च सूत्र नहीं रोक पा रहा था। क्यों नहीं रोक पा रहा था? कर्म में तो है षष्ठी, वो इसलिए रोक पा रहा था कि वो उभय प्राप्त कर्मणि से प्राप्त होने वाली को रोकता है, और ये है कर्तृकर्मणों कृति से प्राप्त, इसको नहीं रोकता। वो यहाँ समास होने लगता। अपाम सृष्टा, जलों का सर्जन करने वाला कौन है? परमात्मा। या बादल ले लो, यहां भी समास नहीं हुआ। यवानाम लाभकः, खेत में जौ होते हैं उनको काटने वाला, तो यव कर्म है, कर्म में षष्ठी हो गई, समास नहीं हुआ। लाभक में जो अक प्रत्यय है ये कर्ता में है। कुएं का खोदने वाला, कूपस्य खनकः, तो कूप खनकः नहीं बोलेंगे, कूपस्य खनकः, क्योंकि कर्ता में षष्ठी है, वो कर्ता में अक प्रत्यय है और कर्म में षष्ठी है। ये तात्पर्य है। अब और जो कृदंत बनेंगे शब्द त्रिच और अक के अलावा, कृतु प्रत्यय बहुत है ना, तो उनका यदि कोई कर्ता होगा, उनका यदि कोई कर्म होगा, तो उनका उसमें षष्ठी का समास हो जाएगा, वहां ये रोक नहीं लगेगी। अब जो बात चल रही थी कि कर्तरी जो सूत्र में आया था यहां पर कि हमने अर्थ तुरंत ले लिया कर्ता में षष्ठी, ये बात अब अगले सूत्र में आ रही है, क्योंकि वहां फिर कह रहे हैं हम कर्तरी च, कर्तरी सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम। अब ये क्या कह रहा है? क्योंकि यहां जो कर्तरी है इसमें षष्ठी का संबंध जुड़ेगा। कर्तरी च या षष्ठी है, कर्तरी या षष्ठी, क्योंकि दोबारा बोला गया कर्तरी, तो अर्थ में तो अंतर आएगा। कर्तरी या षष्ठी सा। अब यहां पीछे से अनुवृत्ति आ रही थी त्रिज और अक की, लेकिन त्रिज की अनुवृत्ति यहां नहीं जुड़ पाती, त्रिज का संबंध यहां पर नहीं जुड़ पाता, केवल अक की ही अनुवृत्ति लेते हैं। तो अकांतेन सह, अक प्रत्यांतेन सह कर्तरी या षष्ठी सा न समस्यते। अक प्रत्यांत के साथ में जो कर्ता में षष्ठी आएगी उसका समास नहीं होगा। तो जैसे उदाहरण है इसका शायिका और जागरिका, यानी तब शायिका और तब जागरिका। तो यहां जो शायिका शब्द बना हुआ है ये किस धातु से बनाएंगे? शी धातु से। और शी धातु से एक सूत्र आएगा आपका अणुवच प्रत्यय करने वाला, क्योंकि अक लिया गया। यहां पर देखो अक में एक ये भी रहस्य निकला कि वो अणुबोल त्रिजव से हम अणुबोल करते हैं तो वो को अक कर देते हैं, लेकिन अक कहने से जहां जहां भी वो आ सकता है वो सारे ही अक आ जाएंगे। अब तो यहाँ अणुबोल प्रत्यय नहीं है, यहाँ अणुवच प्रत्यय है। इसका सूत्र अलग है, पर्यायार्हणोत्पत्तिषु अणुवच। पर्याय, अर्हण, अर्ह, ऋण, उत्पत्ति, इन अर्थों में अणुवच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर्याय अर्थ में है,
पर्याय अर्थ का तात्पर्य कि जैसे हम काम बांट लेते हैं, हाँ जी। जैसे रात्रि में गार्ड जगते हैं तो कुछ कुछ घंटे कि इतने घंटे मैं जग रहा हूँ, इतने घंटे तू जग जा, अब मेरे सोने की बारी है, अब तेरे सोने की बारी है, पर्याय बारी। तो शी धातु से पर्याय अर्थ में अणुच प्रत्यय हुआ और अणुच का वो बचेगा, वो को अक हो जाएगा। शी अक अणित होने से वृद्धि भी होगी शई को, तो अक होने से क्या बन गया शायक। अब शायक को हमें बोलना है स्त्रीलिंग में, तो प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इत आपि असुपः। प्रत्ययस्थात कात प्रत्यय में स्थित ककार, शायक प्रत्यय में स्थित ककार, शायक में क देख लो कहां पर है। और प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य, पूर्वस्य अतः, उससे पूर्व जो अकार है कौन सा है, या में अ। प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः इत, इत आदेश इकार आदेश हो जाता है उसको कब, आपी, आप पर रहते तो पहले टाप को लाएंगे, पहले टाप ले आएंगे तब करेंगे। तो शायिका सोने की बारी, तो तब शायिका तेरे सोने की बारी, यहां समास नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि अक प्रत्यांत शब्द यहां पर शायिका शब्द है और कर्ता में आया हुआ है। ये सोने वाले की दृष्टि से ही कहा जा रहा है। तो नहीं, ऋणमुस तो भाव में ही कहा जाएगा, लेकिन शी धातु यानी कि शयन करने वाला कौन है, तो युष्मत शब्द का प्रयोग किया गया ना, तब ये कर्ता हो गया। और इस कर्ता में कर्तृकर्मणो कृति, क्योंकि शाही का शब्द कृदंत हो गया तो कर्ता में षष्ठी हो गई, तो तब, तब शाही का, यहां समास नहीं होगा। ऐसे ही मम जागरिका, मेरे जागने की बारी है, तो जागरी से भी ऐसे ही णूच करके और प्रत्ययस्थात कात लगा करके जागरिका, यहां वृद्धि होगी नहीं, क्योंकि जागरी का सूत्र अलग से है, जाग्रो अविचीर्णल ङित्सु। जागरी में क्या होता है, जागरी अविचीर्णल ङित्सु, ये प्रत्यय यदि आगे होंगे है ना, इन प्रत्ययों के अतिरिक्त और कहीं पर, तो वहां गुण ही होगा। सार्वधातु कार्धातु का योग हो, इसके आगे है जाग्रो अविचीर्णल ङित्सु, यानी जागरी को गुण ही होता है। हाँ, अगर विचीर्णल ङित ये प्रत्यय आ रहे हैं तो वृद्धि हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जागरिका, ठीक है। हाँ जी। तो ये यहां तक षष्ठी समास का निषेध का प्रकरण पूरा हुआ। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ